महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का चौथा अध्याय शुरू। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदाशिव। ओम नमः शिवाय। देवी। विष्णु जी को नारद जी का सांप। ऋषियों ने पूछा, हे महाविद्वान सूत जी, जब शिव के गढ़ अपनी इच्छा से चले गए तब काम से विहल नारद मुनि ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित साप देकर सब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदर की सी अपनी मुखाकृति को देखकर उन्हें विष्णु जी पर बड़ा क्रोध आया और सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण क्रुद्ध हो विष्णु लोक को चले गए और बड़ी हुई अग्नि के समान वाक्य कहने लगे। शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था और वे गर्व से पूर्ण वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हे हरि, तुम बड़े कुटिल और कपटी हो। अपनी माया संसार से मोहित होकर मायावी और मलिन से चित होने वाले तुम किसी के उत्साह को सहन नहीं कर सकते। तुमने पहले मोहिनी रूप धारण कर कपट किया और असुरों को अमृत न पिलाकर उन्हें मदिरा पिलाई। या महादेव जी ने दया कर विष न पान कर लिया होता तो तुम सब बहानेबाजों से सारी माया की ही नष्ट हो चुकी होती। हे विष्णु, तुम कपटी चाल बड़ी प्यारी है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हें परमात्मा शिव जी ने ब्राह्मण के सबसे ऊपर कहा है। आजकल वे महादेव जी तुम्हारी चालबाजी पर पछताते हैं, इसलिए हे हरि, यह जानकर आज मैं उन्हीं शिव जी के बल पर शिक्षा देता हूँ जिससे तुम फिर कभी कहीं पर ऐसा कर्म ना करो, क्योंकि तुम बड़े निशंक हो। कारण यह है कि वेग वालों में तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। वे हे विष्णु, अब तुम अपने इस किए हुए कर्म का फल पाओगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया है। जिस स्वरूप से मेरा साथ व्यवहार किया है, हे हरि, तुम भी उसी रूप से मनुष्य होकर दुख भोगोगे और जैसा मेरा मुख किया है उसी मुख वाले तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भी स्त्री से अलग होने का दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें भी नर लीला करनी पड़ेगी। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को शाप दिया। विष्णु जी ने की माया की प्रशंसा की उस शाप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी का विष होकर अपनी उस माया को खींच लिया जिससे नारद जी मोहित हुए। उसके हटते ही नारद जी ने फिर पहले की तरह बुद्धिमान हो गए। पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा कर शिव जी की माया की प्रशंसा करने लगे। फिर आकर विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठकर उन्हें अपने आसन पर बिठा लिया। नारद जी से क्षमा प्रार्थना की तो उन्हें विष्णु जी ने समझाकर कहा कि हे नारद, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इससे संदेह नहीं है। तुमको नरक नहीं होगा, क्योंकि तुमने मद से मोहित होकर शिव जी का वाक्य नहीं माना था। तुम उनके और हमारे बड़े भक्त हो, इससे शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। या तो तुम्हारे गर्व नाश के लिए उन्होंने ऐसी माया की थी। भगवान शंकर गर्व को हरण करता है, परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप, निर्गुण और निर्वाकार है। साथ ही वे सत के राजा, तम, तीनों गुणों के परे निर्गुण और सगुण भी हैं। उन्होंने मुझको जगत का पालक, विधाता का स्पष्ट और रुद्र को सबका संहर्ता किया है। हे नारद, अब तुम्हारे लिए यही सुखद है कि तुम अपने सब संशय छोड़कर शिव जी के श्रेष्ठ यश का ज्ञान करो और अनियमित होकर सर्वदा शिव जी के सतनाम स्तोत्र का जाप किया करो, जिसको जपने से शीघ्र तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनि, शिव जी की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः तुम भी पैर से लेकर मस्तक तक पर्यंत अच्छी तरह भस्म लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। शिव के प्रिय रुद्राक्षों को यत्न से अंगों को धारण करो। सर्वदा शिव जी की कथा कहो, सुनो। शिव भक्त को अच्छी तरह बारंबार पूजो, निरालस्य हो और सर्वदा शिव जी के शरण में रहो। शिव जी के स्वच्छ चरणों को हृदय में धारण करो। शिव के प्रिय आनंद वन में जाओ, वहाँ विद्वेषर को देखकर भक्ति से उनका पूजन करो तथा उनकी विशेष स्तुति और प्रणाम कर बंधन रहित हो जाओ। हे मुनि, इसके पश्चात आप जहाँ गमन करना, मेरे शासन में ब्रह्मलोक में जाना और वहाँ अपने पिता ब्रह्मा की स्तुति कर नमस्कार करना था। उसमें भी शिव जी का महात्म्य पूछना। वहाँ मैं तुम्हें शिव जी से 100 नामों का स्तोत्र सुनावे। वे मुनि, आज से तुम सैव हो जाओ, शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शिव की स्तुति करते हुए उनका स्मरण और नमस्कार कर वो वहीं से लुप्त हो गए। इति महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता सहित चौथा अध्याय समाप्त।